नमस्कार। श्री गौतम बुद्ध प्राथमिक शाला नंबर 55 फुलसर में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ पहला, चित्र के संग संग चित्र पाठ है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कल हमने पहले चित्र के बारे में कुछ बातें की थी। आज ये बातों को दोहराकर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल जो बातें की थी उसमें से पहली बात है कि ये जो पहला चित्र है, तो ये पहले चित्र के बारे में जो बातें कल की थी उसमें नंबर 1, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने का 5 रास्ता ईश्वर ने दिया है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी, ये 5 इंद्रियों में से कल हमने एक इंद्रिय आँख के बारे में कुछ बातें की थी। तो आँख द्वारा हम देखते हैं। देखना और ध्यान से देखना दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है। ध्यान से देखना मतलब अवलोकन करना। तो सही ढंग से, सही तरह से देखने से हम अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन करते हैं तब हमारी तीसरी आँख यानी कि मन की आँख से हम देखते हैं, और मन की आँख से देखकर हम किसी भी घटना, प्रसंग या चित्र का अवलोकन कर सकते हैं। और यही अवलोकन के कारण हम ये घटना, प्रसंग या चित्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम चित्र के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सही जवाब अवलोकन के द्वारा ही दे सकते हैं। ध्यान से देखने से हम चित्र पर से प्रश्नों बना सकते हैं। ध्यान से देखने से हम चित्र पर से वार्ता भी बना सकते हैं, कहानी भी बना सकते हैं। और इसके आगे चित्र का सही अवलोकन करके हम 2 चित्रों के बीच में भेद है, वो भेद को पहचान सकते हैं। तो हमें जीवन में अच्छी तरह से देखने की आदत यानी कि अवलोकन करने की आदत बनाए रखनी चाहिए। आज हम दूसरे चित्र के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। तो आपके सामने जो ये दूसरा चित्र है उसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए मतलब मन की आँख से देखिए, यानी कि अवलोकन कीजिए ये दूसरे चित्र का। तो दूसरे चित्र का अवलोकन ध्यान से करते करते पूरी घटनाएं हमें जो जो दिखाई देती है उसके बारे में सोचें। बालक, साइकिल, मोची, रिक्शा, स्कूटर वाला, गुब्बारे वाला, लेटा हुआ कुत्ता, ये सबको ध्यान से देखकर हम सोचें, विचारें और इसके आधार पर जो प्रश्न हमें चित्र के नीचे दिए गए हैं उनका सही उत्तर देने का है। तो सूचना हमें मिली है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें नंबर 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो ये प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं कि चित्र में टायर कहाँ फटा है, किसका टायर फटा है, और टायर फटने से
आसपास में हमें क्या दिखाई देता है, ये सब सोचकर विचार कर हमें ये प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर तैयार करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। अब देखो, हमने जीवन में रोज़ बरोज़ की घटनाओं में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जो फटती है। टायर फटता है तो टायर के सिवा अलावा और कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है, दाखला तरीके गुब्बारे, और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हमने सुनी है और देखी भी है कि जो फट सकती है। तो उनकी सूची हम तैयार करें। तीसरा प्रश्न है, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। अब तो देखो, रिक्शा वाला यहाँ है, बाइक वाला इसके आगे है, तो रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। तो हम दोनों को देखते हैं कि आगे बाइक वाला है, पीछे रिक्शा वाला है, तो रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया होगा, तो उसका हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वे ऐसा क्यों हुआ होगा और उसका सही उत्तर देना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा। तो यह चित्र में टायर फटने का असर किन किन चीज़ पर नहीं हमें दिखाई देती है, वो ध्यान से देखना पड़ेगा, और ध्यान से देखने के बाद वही चीज़ों की यादी, सूची बनाकर हमें इस प्रश्न का उत्तर में लिखनी पड़ेगी। टायर फटने का प्रभाव किन किन चीज़ों पर नहीं पड़ा। और पांचवा प्रश्न है, मोची रास्ते पर क्यों आ गया। तो मोची का चित्र हमें दिखाई देता है, वो अपनी बैग जहाँ पड़ी है, जहाँ बैठा था, वहाँ से कूदकर उछलकर पीछे रास्ते में आ गया है। देखो, तो मोची रास्ते में क्यों आ गया। तो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अपनी सोच और सूझबूझ से ये प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा, तभी हम सही उत्तर के पास पहुंच सकते हैं। तो बाल दोस्तों, इसी तरह चित्र का ध्यान से अवलोकन करके इसके बारे में सोच के, मतलब कि चित्र का सही अवलोकन करके हम ये चित्र के नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में ध्यान से देखने की आदत, ध्यान के देखने की मतलब मन की आँख से देखने की आदत, सोचने की आदत, विचार करने की आदत जीवन में बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।